होते हैं, कितने अंदर होते हैं, क्योंकि बहुत सी FIRs ऐसी हैं जो हमसे पोशीदा रखी गई हैं, जो जाहिर है उनके लिए तो हम कानूनी चाराजोई कर रहे हैं, प्री अरेस्ट बेल, प्रोटेक्टिव बेल की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसी भी हैं जिनका हमें इल्म ही नहीं है। तो हो सकता है कि लीडरशिप के बहुत से लोगों को गिरफ्तार कर लें, नज़र बंद कर लें, ना जाने दें, फ़र्क नहीं पड़ता। जलसे बनते हैं आवाम की मौजूदगी से। लाहौर के और पंजाब के शहरी अगर मीनार पाकिस्तान पे पहुंचते हैं और इमरान खान के साथ यकजहती का मुजाहरा करते हैं, चाहे तकरीर हो ना हो, चाहे स्टेज लगाया जाए ना लगाया जाए, इसकी कोई सियासी माने नहीं रखता। लोगों की तादाद ज़ाहिर कर देगी कि कौम कहाँ खड़ी है, इमरान खान के साथ खड़ी है या इस चोरों के टोले की पुष्पनाही कर रही है। ये आजमाइश है, ये इम्तहान है, और इंशाअल्लाह माजी की तरह आप हमें सुरखरू करेंगे। ये इमरान खान साहब का छठा जलसा होगा मीनार पाकिस्तान। 5 मरतबा आपने अपनी तादाद, अपनी मौजूदगी, अपने जोश व खरोश से उन्हें सरखरू किया, उनका हौसला बढ़ाया। आज तो ज़्यादा अहमियत हो गई है यकजहती की। इसी तरह पूरी कौम आज तवक्को कर रही है कि डार साहब वजाहत करें अपने बयान की। आज पूरी कौम में विस्वसा है, बेचैनी है कि उन्होंने सेनेट के फ्लोर पे क्या बयान दिया है। वो मुल्क के जो एटमी असासे हैं उनको ज़ेर बहस क्यों लेकर आए। IMF ने तरदीद कर दी है, वो कहती है कि हमने कोई ऐसी शर्त आयद नहीं की। जो सेंटकॉम नुमाइंदगान हैं उन्होंने कहा कि नहीं, हमें पाकिस्तान का जो निज़ाम है उस पर मुकम्मल एतमाद है। उनका जो 3 लेयर्ड सिक्योरिटी सिस्टम है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स का है, मुकम्मल एतमाद है। सवाल उठता है फिर इसाक डार ने ये बात क्यों की, उनकी मुराद क्या थी, वो चाहते क्या हैं, वो एक मसले को मुतनाज़ा क्यों बनाना चाहते हैं। और आज उनकी अपनी PDM के हलीफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रज़ा रबानी साहब और दीगर मुतालबा कर रहे हैं कि आवाम का एतमाद पे लिया जाए, मुतालबा कर रहे हैं कि वज़ीर आज़म एक पॉलिसी बयान दें, स्टेटमेंट दें। दफ्तर खारजा की जो तर्जुमान है मुमताज़ ज़हरा बलोच साहिबा, उनका बयान नाकाफ़ी है, उसको इंटरनेशनल मीडिया वो अहमियत नहीं देगा। अगर बयान की वक़्त है तो वो या वज़ीर खारजा का बयान आना चाहिए जो गुम है, जो गायब हैं, ना काबुल पहुँच सकते हैं, ना ऐसे हसास मसले पर वो अपनी राय का इजहार करते हैं। अगर बयान की अहमियत है तो वज़ीर आज़म की है। अगर वो समझते हैं कि हसास मामलात हैं तो इन कैमरा सेशन भी हो सकता है, जॉइंट सेशन भी हो सकता है, लेकिन उन्हें फिल फॉर इसकी वजाहत करनी है, नहीं तो मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ रंग उसको देंगे। और हम नहीं चाहते कि जिस इशू पर एक नेशनल कंसेंसस है उसको मुतनाज़ा बनाया जाए। शुक्रिया। सर ये बताइएगा कि जिस तरह की अब ये फ़ज़ा बन गई है, पकड़ टकड़ का सिलसिला शुरू हो गया है, आप लोग जमानतें करवा रहे हैं, लॉ ऑर्डर का मसला पैदा हो गया है, तो आपको लगता है 30 अप्रैल को इलेक्शन हो जाएंगे? इंशाअल्लाह। देखिए, अगर 30 अप्रैल को इलेक्शन नहीं करवाएंगे तो ये आइन की खिलाफ वर्जी होगी और ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ एक कंटेम्प्ट होगा। अदालत उस्मा ने बड़ा क्लियर फैसला दिया है और आइन बड़ा वाज़ेह है। इलेक्शन कमीशन ने आइन को सामने रखते हुए और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सामने रखते हुए शेड्यूल अनाउंस कर दिया। उस शेड्यूल के तहत दरखास्तें वसूल हो गई, उनकी जांच पड़ताल का प्रोसेस जो है वो आगे बढ़ रहा है। 22 तारीख तक वो मुकम्मल हो जाएगा। सिंबल की अलॉटमेंट्स की बात हो रही है, पार्टियों ने दरखास्तें मांगनी हैं। तहरीक इंसाफ को छोड़िए, क्या पीपल्स पार्टी ने नहीं मांगी? क्या नून लीग जो नहीं चाहती इलेक्शन, तो उनने दरखास्तें क्यों मांगी हैं? तो ये एक आईनी हकीकत है
जिसे तस्लीम करना होगा और 30 अप्रैल को इलेक्शन करवाना होगा और खैबर पख्तूनख्वा की इलेक्शन की डेट भी देनी होगी। ये बता दीजिएगा कि अभी आपने कौमी यकजहती की बात भी की, न्यूक्लियर इशू पे भी कहा कि कंसेंसस है, नेशनल कंसेंसस है, तो क्या ये कोई ऐसा कंसेंसस अपोजिशन में भी सारी सियासी पार्टियों में बशमूल PTI के और गवर्नमेंट मिल बैठ के ये मसला सारा हल नहीं कर सकते कि ये क्यों नहीं कर पोजीशन सकते? नीचे जा रही है, ये सारा सिलसिला रुक जाए और मुल्क आगे की तरफ बढ़े? बिल्कुल सही आपने कहा, क्यों नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन नीयतों का मलदखल है ना। अगर आपने गुफ्तशुनीद करनी है, आपने मुज़ाकरात की दावत देनी है, तो फिर घरों पर चढ़ाई की जाती है, दरवाजे तोड़े जाते हैं, चार दीवारी को इस तरह पामाल किया जाता है। देखिए ये रवैये की बात है ना। अगर आपका माइंड सेट ही नहीं है, अगर आप फस्तायत पर तुले हुए हैं, अगर आपके अंदर जमहूरी कदरें ही नहीं हैं, आपकी जो मशरकी तहजीब की रिवायात हैं उनको आपने पामाल करना है, तो फिर क्या गुफ्तगू होगी। हम तैयार हैं। क्या हुकूमत की नीयत है? अगर नीयत है तो उन्होंने कोई अपना डेलीगेशन तैयार किया है, वो तो 14 का टोला है ना, तो उनमें 14 लोगों से मुज़ाकरात तो मतलब है गुफ्तन नशस्तन बर्खास्तन की दावत होगी। वो एक माकूल तादाद में 2, 3, 4 जिस पर उनको एतमाद है वो नामजद करें। तहरीक इंसाफ अपना डेलीगेशन नामजद करेगी। एजेंडा बताएं, क्या एजेंडा है? मुज़ाकरात किसी एजेंडे पे होते हैं ना। पहल कौन करता है? हुकूमत करती है। दावत किसको देनी है? हुकूमत को देनी है। क्या उनने हमें इन राइटिंग दावत दी है? सिर्फ कह देना, मीडिया पे बयान दे देना मेरे भाई काफ़ी नहीं है। उस बयान को अमली शक्ल के लिए आपको कुछ इक़दामात उठाने होते हैं, कुछ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स जो हैं उनको लेना पड़ता है। पकड़ धकड़ तो बंद करें। निगरान वज़ीर-ए-आला पंजाब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसमें उन्होंने बताया कि पुलिस की जो लीड फोर्स की जो गाड़ी है वो नहर में फेंकी गई, जलाया गया, और उन्होंने बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि अगर अब कोई पुलिस के खिलाफ कोई हाथ इस्तेमाल होगा तो वो हाथ तोड़ देंगे। तो अब आप इस पर क्या कहेंगे? अर्ज़ ये है कि हाथ तो इनने तोड़े हैं, ये कोई नई बात तो नहीं है। 8 मार्च को नहीं तोड़े जो तशद्दुद किया गया, हाथ क्या तोड़े? इन्हें तो जान ले ली। दिल्ले शाह के साथ क्या हुआ? उस बेचारे को तो, उसकी तो सबसे कीमती चीज़ जान है ना, उसकी तो जान ले ली। तो इससे बड़ी धमकी क्या हो सकती है? इससे बड़ी कार्रवाई क्या हो सकती है कि आप किसी के सांस छीन लें? तो मैं समझता हूँ ये सियासी बयानात छोड़िए और ये बताइए कि निगरान हुकूमत का मैंडेट क्या है? क्या निगरान हुकूमत ने इलेक्शन करवाने हैं या निगरान हुकूमत ने PDM का आलाकार बन के उनके एजेंडे को आगे प्रमोट करना है? ये एक सवाल है जो हर जी शऊर पाकिस्तानी के जहन में गर्दिश कर रहा है। जी, आपने पैगाम पहुँचाया था कारकुनान को कि खान साहब ने कहा था कि पुरअमन रहें, लेकिन इस वक्त जो सिचुएशन पैदा होती जा रही है, दिन ब दिन हालात खराबी की तरफ जा रहे हैं, पुलिस के साथ झड़पें, लड़ाई झगड़े और ये बढ़ते चले जा रहे हैं, तो आप हालात को किस तरफ जाता हुआ देख रहे हैं? देखिए, हालात तो हुकूमत ने बिगाड़ दिए ना, अपने रवैये से, स्टेट टेररिज्म से, पुलिस गर्दी से हालात उन्होंने बिगाड़ दिए। लेकिन उसके बावजूद मैं ये कारकुनान से कहूँगा कि वो पुरअमन रहें, कानून को हाथ में न लें। हम कानूनी चाराजोई कर रहे हैं। हमने जो कुछ उन्होंने किया है ज़मान पाक में, हम अदालत में जा रहे हैं, हम कंटेम्प्ट की हमने पिटीशन फाइल की है, हम उन जिम्मेदारान के खिलाफ पर्चा कटवाएंगे, हम कानूनी चाराजोई करेंगे, हम सियासी मैदान में इनका मुकाबला करेंगे, मीनार पाकिस्तान में कौम के सामने अपना मौक़िफ़ रखेंगे और अदालतों के सामने अपना मौक़िफ़ रखेंगे। थैंक यू।